हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि अगर आप आज के डेट में बैंक ऑफ इंडिया में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो या फिर आपका ऑलरेडी बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग्स अकाउंट्स है तो आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना हिडन चार्जेस देना पड़ता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर 3.5 का रेटिंग है। 84,000 लोगों ने रिव्यू दिया हुआ है। साथ ही साथ 71 MB का ये एप्लीकेशंस है और लगभग 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब क्योंकि यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो भाई इसके कस्टमर्स काफी हाई लेवल पर है और बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस आपको लगभग हर एक सिटीज में देखने को मिल जाता है। आप सिंपल भाषा में समझो कि बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के ऊपर आपको ज्यादा फीचर्स वगैरह देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया भी सभी बैंकों की तरह DICGC से इंश्योर होता है। तो यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। अब यहाँ पर अगर आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है बैंक ऑफ इंडिया में तो सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो मिनिमम 10 इयर्स होना चाहिए। 10 ईयर्स से आप माइनर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा। आप बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच में जाकर के बहुत ही इजीली अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। लेकिन अकाउंट ओपन करवाते समय आपको अप टू 2,000 रुपए की डिपॉजिट करनी पड़ सकती है, क्योंकि भाई इनके कर्मचारी सीधे बोलते हैं कि आप 1,000 रुपए या फिर 500 रुपए या फिर 2,000 रुपए की डिपॉजिट करो तभी आपका सेविंग्स अकाउंट ओपन होगा। हालांकि अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो आज के डेट में बैंक ऑफ इंडिया में मिनिमम बैलेंस चार्जेस बिल्कुल नील है। तो यहाँ पर मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हो और इनके कर्मचारी बोलते हैं कि आप 2,000 या फिर 1,000 रुपए की डिपॉजिट करो तो फिर आप उस टाइम डिपॉजिट कर दो। लेकिन अकाउंट ओपन होने के बाद में आप चाहे तो उस अमाउंट को निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता दूं, बैंक ऑफ इंडिया में आपको 2.50% से लेकर के 4.85% पर एनम तक का इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो ये काफी अच्छी बात है। सबसे अच्छी बात ये है कि बैंक ऑफ इंडिया में आपको एक महीने में 5 SMS अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिलता है। लेकिन 5 SMS अलर्ट से अधिक आता है तो आपको मैक्सिमम 30 रुपए प्लस GST क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपके पास में कितना SMS आ रहा है एक महीने में, उसी के अकॉर्डिंग आपको चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर फर्स्ट टाइम 25 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह लेते हो तो फिर इस केस में आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप UPI जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हो। अगर आप इस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए तक UPI कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। बाकी IMPS, RTGS, NEFT वगैरह कर सकते हो। अगर हम बात करें कैश डिपॉजिट को लेकर के कि यहाँ पर आप अपने ब्रांच के जरिए कितने बार कैश डिपॉजिट कर सकते हो, तो यहाँ पर भाई साहब आप 5 बार यानी कि एक महीने में 5 बार कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आपने इस लिमिट को क्रॉस किया तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर 50 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। साथ ही साथ आप एक महीने में ब्रांच के जरिए 5 बार पैसे भी निकाल सकते हो और इससे अधिक बार अगर आप पैसे निकालते हो अपने अकाउंट से तो फिर इस केस में आपको 75 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ेगा। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर क्लासी वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जो रुपए में भी आ सकता है, मास्टर में भी आ सकता है और वीजा में भी आ सकता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको इशुएंस फीस 250 रुपए प्लस GST, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 250 रुपए प्लस GST। और अगर आप भविष्य में इस डेबिट कार्ड को रिप्लेसमेंट वगैरह करवाते हो, जैसे कि मान लो आपका डेबिट कार्ड टूट जाता है या फिर गुम हो जाता है और आप नया डेबिट कार्ड इशू करवाते हो, तो फिर इस केस में भी आपको 250 रुपए प्लस GST चार्जेस देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इस डेबिट कार्ड से बैंक ऑफ इंडिया के ओन ATM से एक महीने में 10 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और दूसरे बैंक के ATM से, जैसे कि इस ATM कार्ड से
अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से या फिर एचडीएफसी बैंक के एटीएम से ट्रांजेक्शंस वगैरह करते हो, तो फिर इस केस में आप एक महीने में 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो, और मेट्रो सिटी से एक महीने में 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 8 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस डेबिट कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन पर जाते हो बैलेंस निकालने के लिए, और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शन है वो डिक्लाइन हो जाता है, तो फिर इस केस में आपको 20 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि इस डेबिट कार्ड से आप 15,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लिमिट काफी कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस बैंक में एटीएम कार्ड चार्जेस काफी हाई है। तो अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करना ही चाहते हो तो मेरे हिसाब से आप पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर केनरा बैंक, इसके अलावा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ भी जा सकते हो, और इंडियन बैंक भी बेस्ट है। लेकिन भाई यहाँ पर आपको थोड़ा सा चार्जेस ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया में आपको चार्जेस ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। साथ ही साथ अगर आप अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर नॉमिनी वगैरह चेंज करवाते हो तो फर्स्ट टाइम तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन सेकंड टाइम अगर आप चेंज करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आप इस अकाउंट्स को अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के अंदर और 1 साल के बाद में अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हो तो फिर इस केस में आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 14 दिन के बाद में, यानी कि अकाउंट ओपन होने के 14 दिन के बाद में और 1 साल के अंदर अपना सेविंग्स अकाउंट बंद करवाते हो तो फिर इस केस में आपको 500 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। साथ ही साथ अगर आपके सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर ईसीएस वगैरह लगा हुआ है और मान लो किसी कारण की वजह से ईसीएस रिटर्न हो जाता है फाइनेंशियल रीजन होने की वजह से, तो फिर इस केस में आपको 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। साथ ही साथ अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था बैंक ऑफ इंडिया का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं बैंक ऑफ इंडिया के सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।